नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई रोजगार कैंपस में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो ये क्लास रीजनिंग की है और रीजनिंग में मैंने एक पहला जो चैप्टर आपका स्टार्ट करा है वो है अल्फाबेटिकल सीरीज, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला, जिसकी 8 क्लासें हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 9 है और आज इस चैप्टर को यहाँ पे हम कंप्लीट कर देंगे। और अभी तक मैंने आपको इसमें 91 क्वेश्चन कराए हैं। अगर किसी ने वो क्लासें देख ली हैं तो रीजनिंग में किसी भी एग्जाम के लिए अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ने की कोई और बुक या किसी भी क्लास की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस ये 91 क्वेश्चन आप देख ले, प्लस जो क्वेश्चन आज मैं आपको करा रहा हूं इससे बाहर अल्फाबेटिकल सीरीज में नहीं आने का, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में। तो एक छोटी सी क्लास है आज। ये चैप्टर कंप्लीट है, पार्ट 9, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। और ये क्या लिख रहा है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिकल श्रृंखला। तो अल्फा न्यूमेरिकल श्रृंखला होती क्या है? देखिए, A to Z इन्हें लेटर बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में अक्षर बोलते हैं। 0 से 9 नंबर संख्या, और ये क्या है? आपके सिंबल या प्रतीक। तो इन तीनों का जो मिक्सचर होता है, इन तीनों का जो मिक्सचर होता है उन्हें क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स मतलब तत्व। और इन तीनों के मिलने से जो श्रृंखला बनती है या जो सीरीज बनती है उसे ही बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इन तीनों से, जिसमें लेटर भी हो, नंबर भी हो और सिंबल भी हो, वो तीनों चीजों से मिलकर या तीनों से मिलकर जो श्रृंखला या सीरीज बनती है उसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलते हैं। जैसे ये सीरीज है आपके सामने AB2 $ZY परसेंटेज स्टार, तो ये तीनों मिलके जो सीरीज बनेगी उसे क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन पे आ जाए तो सीरीज जो है आपकी ये है B3 $5E6 परसेंटेज @HIJ4U2 कॉपीराइट 1 ZY7 NM8 PT। ये श्रृंखला है। अब इसमें देखो तीनों ही हैं, तो इसलिए इसे कैसी सीरीज बोलेंगे? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ठीक है, 2 क्वेश्चन है इस श्रृंखला में। कौन सी में? इसमें कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं 6वां होगा? देखिएगा, यहां करते हैं बाएं से कौन सा? 17वें के बाएं 6वां। अब देखिएगा, ये भी बाएं है और वो भी बाएं है, तो एक सी दिशाएं माइनस होती हैं, -6। तो कौन आ जाएगा? 11। तो बाएं से 11वां निकालना है बस। तो गिन लें आप, बाएं से 11वां। बायां तो इधर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जे। के मत कर देना कभी। अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं है, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला नहीं है, ये न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है ये। तो बाएं से 11वां तो के होता है अल्फाबेटिकल सीरीज में। कभी आप 11 का के कर जाएं और इसे गलत कर दें क्वेश्चन को, इस सीरीज के अकॉर्डिंग बताना है, तो बाएं से 11वां इसमें जे है। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 93, कौन सा तत्व दी गई श्रृंखला में, इस वाली श्रृंखला में बाएं से 3वें और दाएं से 3वें तत्व के ठीक बीच में होगा? बाएं से, लेफ्ट से कौन सा? तीसरा। और राइट से कौन सा है? राइट से भी तीसरा है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने आपको कराया था। तो बीच का लेटर निकालने के लिए आसान अगर तरीका है तो लेफ्ट से होना चाहिए दोनों तरफ। अब राइट का अगर लेफ्ट बताना हो तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल जितने भी लेटर होते थे उससे एक अधिक को इसमें से एक अधिक में से इसे घटा दो, एक अधिक में से। जैसे वहां अंग्रेजी वर्णमाला में हम क्या करते थे, अगर दाएं से किसी का स्थान निकालना तो 27 में से उसे घटा के निकालते थे, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल लेटर होते हैं 26। तो एक अधिक में से उसका स्थान घटा दो तो राइट का लेफ्ट बन जाएगा। राइट का क्या बन जाएगा? लेफ्ट बन जाएगा। अब यहाँ राइट का हमें लेफ्ट बनाना है। ठीक है, बीच का लेटर तभी निकलेगा, एवरेज निकालेंगे, और एवरेज तब निकलता है जब एल एल लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो। ठीक है, लेफ्ट की तरफ से आसानी से निकलता है। तो टोटल इसमें आप ये गिन लें कि इसमें एलिमेंट कितने हैं, तत्व कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 है। तो 25 से एक अधिक 26 में से आप घटा देते तो ये किधर से हो जाएगा? लेफ्ट से हो जाएगा।
26 माइनस 3 तो कितना हुआ आपका 23। ठीक है, तो अब ये लेफ्ट हो गया है और ये लेफ्ट से कौन सा है, ये वाला, ये 3 हुआ है। अब बीच का निकालने के लिए औसत बताया, तो औसत क्या होता है, योग बटे संख्या, तो 23 और 3 कितना हुआ 26 बटे 2, तो ये कितना हुआ 23। ठीक है, तो अब ये लेफ्ट से 23 आपको निकालना है, ये गलत हो गया, 26 13 आएगा, 2 एकम 2 2 3 6। तो अब बाएं से 13वां निकाल देना है बस आपको, जो बाएं से 13वां होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, तो बाएं से 13वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो बाएं से 13वां इस सीरीज में u है, तो इसका जो आंसर होगा u होगा। और बाएं से 13वां m मत कर देना, क्योंकि m जो होता है वो अल्फाबेटिकल सीरीज में होता है, ये सीरीज अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है ये। ठीक है, तो इसमें बाएं से 13वां जो होगा वो u होगा। बात समझ आ गई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 पर आ जाए। इस श्रृंखला में जो ये वाली है, ऐसे कुल कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक हो? संख्याएं ढूंढनी है जिनसे ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ठीक बाद में एक प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, तो चेक कर लें आप कितनी संख्याएं हैं। तो जैसे एक संख्या है तो ठीक पहले क्या होना चाहिए था, ठीक पहले एक अक्षर होना चाहिए था। तो यहां जो संख्या है, जैसे ये संख्या है 3, तो 3 से पहले ये अक्षर है और बाद में एक प्रतीक है, तो एक तो ये हो गया। अब जैसे 5 है, अब ठीक पहले एक अक्षर होना चाहिए था, तो 5 से पहले ये अक्षर नहीं है। ठीक है, आगे ये, तो देखो पहले एक अक्षर है और बाद में ये प्रतीक है, ये भी है, 6 भी है। ठीक, इससे आगे फिर नंबर संख्या कहां है, ये तो ठीक पहले अक्षर है पर बाद में प्रतीक नहीं है, तो ये भी खत्म। ठीक पहले अक्षर है पर बाद में प्रतीक है, तो ये सही है, यही हमें ढूंढना था। ठीक पहले अक्षर नहीं है 1 के, और क्या 7 के पहले भी अक्षर है बाद में भी, ये नहीं चाहिए। 8 के पहले अक्षर है बाद में प्रतीक है, ये भी हो जाएगा आपका। ठीक है, और है नहीं, तो कितने हो गए हैं टोटल, 1 2 3 और 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आ जाएगा 94 का 4। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 95, विषम छांटिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है E5 6, दूसरा है HIJ, तीसरा है 2U कॉपीराइट, और 4 है N7M। तो विषम छांटना, विषम सम और विषम वाला, सम विषम नहीं है, ये विषम में से अलग जो होता है। अब ये देखिएगा E5 6 कहां है, ये रहा। इसे मैं थोड़ा सा साफ कर लेते हैं पहले। E5 6 देखिएगा, ये रहा E5 6, ये रहा ना, ये लीजिए। दूसरा क्या है HIJ, HIJ ये रहा, ये रहा। ठीक है, और इससे आगे जो है आपका, आगे क्या है 2U कॉपीराइट, ये रहा। उससे आगे क्या है आपका, उसे भी देख लें, चेक कर लें। ये लीजिए। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 8 था, ये @ है। ठीक, आगे क्या है N7M, तो N7M ये रहा। ठीक है भाई, ये ही 4 ऑप्शन है, तो इसमें विषम मतलब अलग कौन है देखिएगा। अब जैसे पहला ऑप्शन है हमारा E, तो E फिर ये और फिर ये। ठीक है, अब जैसे दूसरा ऑप्शन है ये, तो HIJ, तो ये तो सीधा ही चल रहा है। देखिएगा इसमें उल्टा चला था, E बीच में था, पहला वाला बीच में, दूसरा वाला पहले नंबर पर और तीसरा वाला तीसरे नंबर पर ही है। पर इसमें क्या है, पहला वाला पहले पे है, बीच वाला बीच में है, तीसरा वाला तीसरे पे, तो ये दोनों अलग है। चेक करें। अब इसमें क्या है देखिएगा, जैसे 2 है तो पहला वाला बीच में है, तो इसके जैसा है ये, दूसरा वाला पहले नंबर पर है और तीसरा तीसरे पे, तो ये और ये सेम है। अभी ये अलग है, इसे और चेक कर लें आप। तो N वही है, पहला वाला बीच में है, दूसरा वाला पहले नंबर पर, तीसरा वाला तीसरे पर, तो इसका मतलब ये और ये सेम है, ये अलग है, इसमें ये अलग है। ठीक है, HIJ अलग है क्योंकि ये सीरियल वाइज है, पहला पहले पे, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे, जबकि उनमें ऐसा नहीं है। अब इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है, देखिएगा बड़े आसानी से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बस एक बार आपको देखने की आवश्यकता है
तो देखिएगा जैसे यहाँ 3 है, कितना है 3, तो आप इस तरह कर सकते हैं इसे। ये देखिए तो 3 ये रहा, परसेंटेज कहाँ है ये पे है, तो 3 से आगे कितना 1 2 3 4 5, तो +5 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब परसेंटेज से आगे फिर यहाँ जाए u, तो परसेंटेज से आगे u 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे +6 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क की जगह आपको भरनी है, तो +5 +6 तो +7 होगा, तो u में +7 कर दें आप, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ जाएगा n, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका n आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब जैसे सेकंड वाला है, ये है आपका डॉलर, और डॉलर किस पे जा रहा है, @ पे। ठीक है, तो डॉलर कहाँ है ये, तो कितना हो रहा है 1 2 3 4 5, +5 हो रहा है। ठीक, अब @ से आप जाएंगे किस पे, 2 पे, ये लीजिए। ठीक है, तो @ से 2 कितना आगे 1 2 3 4 5 6, +6 हो रहा। देखिएगा पहले +5 हुआ, फिर +6 हुआ, तो अब इस बार +7 होगा। क्या होगा, +7 होगा। ठीक है, तो 2 में +7 कर दें आप, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या जाएगा m, क्या जाएगा m। बस एक लेटर और बच गया, उसको निकाल दें, इसे ऊपर से कर देते हैं। जैसे e है, e से i हो रहा है, तो e ये रहा, और i है 1 2 3 4 5, तो +5 हुआ। ठीक, फिर i से क्या हो रहा है 1, i से 1 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, +6 हो रहा। देखिएगा पहले +5 फिर +6, तो अब के +7 होगा, कितना होगा +7, तो 1 से आगे +7 जाए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर हो जाएगा NM @। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन होने थे। एक छोटी सी क्लास इसकी बच गई थी, वो मैंने कंप्लीट करा दी। अंग्रेजी वर्णमाला या अल्फाबेटिकल सीरीज की अगर सभी 9 की 9 क्लास आपने देख ली है, तो फिर आपको इस चैप्टर के लिए किसी भी एग्जाम के लिए कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।